हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि अपनी रिएक्शंस चल ही रहे थे, है ना। अब रिएक्शंस में अपना तीसरा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो अपन ने सीखा था कि एक आता है, इन दोनों की जोड़ी में से एक को ले जाते हैं और एक अकेला सिंगल रह जाता है। अब मैं बोलूंगा तो कुछ बुरा मान जाएंगे कि सर हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, कोई आया और लेके चला गया। चलो कोई बात नहीं, पर अब रिएक्टिविटी सीरीज पे अपन को समझनी पड़ेगी कि अब ऐसा तो है नहीं। ऐसा ही होता है ना, जब कोई अमीर आता है तब जाके लेके चले जाता है। अब तुमसे अगर कोई गरीब आ गया, मतलब लेस पावरफुल आ गया, तो वो थोड़ी आके तुम्हारी फ्रेंड को लेके जाएगा। अब यहाँ तो मैं फ्रेंड ही बोलूंगा ना, बाकी समझदार लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब जब कोई तुमसे ज्यादा पावरफुल, ज्यादा पैसे वाला आएगा, तभी तो तुम्हारी फ्रेंड को लेके जाएगा। अब तुमसे ही कम पैसे वाला आया और वो तुम्हारी फ्रेंड को लेके गया, इसमें गलती फ्रेंड की होगी, ठीक है ना। तो अब अपन क्या सीखेंगे, पहले रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है सर, अपन को पता चलता है कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव, मतलब कौन सा पावरफुल ज्यादा है और कौन सा लेस रिएक्टिव, मतलब कौन सा लेस पावरफुल है, ठीक है। आप लोग 2 सेकंड रुकिए और अभी अपनी स्लाइड चेंज होगी और अपन क्या पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, तो बच्चों अब अपनी चालू होती है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में वो सारे लोग हैं जो अपने नीचे वाले को डोमिनेट करते हैं और उनकी फ्रेंड्स छीन के भाग जाते हैं, समझे। वो जो मैंने एक एग्जांपल नहीं दिया था जब अपन कर रहे थे कि CuSO4 और ZnSO4 वाला, है ना। ये अपना जिंक और ये अपना कॉपर। जब CuSO4 होता है, उसमें जब जिंक आता है तो Cu क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और क्या हो जाता है, ZnSO4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिंक मोस्ट रिएक्टिव है, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब लेस रिएक्टिव है उसके कंपैरिजन में। ऊपर वाले अपने क्या होंगे, मोस्ट रिएक्टिव, नीचे वाले क्या होंगे, लीस्ट रिएक्टिव। समझे कि नहीं बच्चों, है ना। वैसे तो तुम लोग बड़े हो गए हो, तो तुम लोग को बच्चों बोलना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो फ्रेंड्स, आज से फ्रेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स तुम लोग ये तो समझ गए होंगे। तो अब अपन रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स पे आते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब 13 एलिमेंट्स है, ऐसे तो याद होंगे नहीं सर, ऐसे याद हो जाते तो फिर क्या ही बात होती है ना, ऐसे तो याद होंगे नहीं। अब अपन क्या यूज करेंगे, इसकी ट्रिक। पोटेशियम के लिए अपन क्या यूज करेंगे, प्लीज। सोडियम के लिए स्टॉप, कैल्शियम के लिए कॉलिंग, मैग्नीशियम के लिए मी, एल्यूमिनियम के लिए ए, कार्बन के लिए Ca, कार्बन के लिए केयरलेस, जिंक के लिए जेब्रा, जिंक इज द जेब्रा, आयरन के लिए इंस्टेड, लेड के लिए लर्न, हाइड्रोजन के लिए हाउ, कॉपर कॉपर। ओके, कहीं तो इसके साथ अपन इंसाफ करें, नहीं तो सर जिंक भी लेके भाग गया, उसके बाद फिर आपने इसका नाम भी बदल दो, तो ये तो अच्छी बात है ना, किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी जगह इंसाफ करना चाहिए, है ना। सिल्वर के लिए सेब्स और गोल्ड तो बहुत महंगा है, इसलिए अपन गोल्ड को गोल्ड रहने देते हैं, कि गोल्ड को किसी और चीज में कन्वर्ट करेंगे तो पैसे कम रहेंगे, पैसे से ही तो मतलब है ना। तो अब मैं इससे ले जाता हूँ। अब आप लोग देखो, रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। उसके लिए अपन एक सेंटेंस बनाए हैं, क्या बनाए हैं। अब सेंटेंसेस याद करना तो आप लोग को आ ही गया होगा, क्योंकि आप लोग ने सबने जाके वो अपनी क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल तो देख ही रखा होगा, है ना। फिर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, इस साइड के ऊपर, हाँ, तो वहां जाके आप लिंक से देख लीजिएगा। पूरी सीरीज का मैं लिंक दे दूंगा, एक एक करके पूरा देख लेना, और वो 11 12 आगे के लिए पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिएगा।
तो इसके लिए क्या किया अपन ने, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, अपन इसको, ये अपन से प्लीज बोल रहे हैं कि प्लीज मुझे केयरलेस ज़ेब्रा बुलाना बंद कर दो। इंस्टेड मतलब उसके अलावा तुम सीखो कि जो अपना कॉपर है वो गोल्ड को कैसे सेव करता है। गोल्ड बचाते हैं भैया, फ्यूचर में बहुत पैसे होंगे इसके पास। ठीक है, तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग ने नोट कर लिया होगा, है ना। और अब अपन अपने आखिरी टॉपिक पे आते हैं जिसका क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका बेसिक अपन ने टाइप ऑफ रिएक्शंस में पढ़ लिया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है सर, जब एक आके दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है ना। अब इसी चीज को अंग्रेजों की भाषा में समझ लेते हैं, क्योंकि लिखना तो अंग्रेजों की भाषा में ही पड़ेगा ना। तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस the less reactive element from its compound। सबसे सिंपल, सबसे इजी डेफिनेशन। ओके, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है, और पढ़ने के बाद तो वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि सर ये क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ऊपर वाला है ना, डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। वो एग्जांपल के लिए Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। ओके, उस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे एक बोर्ड पे मैंने एक एनिमेशन बनाने की कोशिश कर दी है ना, कि ये जो AB का रिश्ता था ये अच्छा चल रहा था। ठीक है, AB का जो रिश्ता है वो अच्छा चल रहा है, पर C को चाहिए A। ओके, बता देते हैं इसको, C को चाहिए A। इसने आया 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 और बीच में कर दी दरार। दरार के बाद क्या हुआ, A को C मिल गया, B को धक्के मार के अपन ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स अब अपना अलविदा लेने का समय आ गया है ना। और इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तो सब कर ही दीजिएगा, साथ साथ पुरानी वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।